महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उनका कहना है कि जब तक मराठा समाज की मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि सरकार को तुरंत मनोज जरांगे से बातचीत करनी चाहिए और मराठा समुदाय को न्याय दिलाना चाहिए। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि ठाकरे ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों को न्याय मांगने के लिए मजबूरी में मुंबई तक मार्च करना पड़ा। ये लोग आतंकी नहीं है, दंगाई नहीं है, बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे का सम्मानजनक समाधान निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा है कि मराठा समुदाय को बार बार झूठे वादों के जरिए धोखा दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि 29 अगस्त शुक्रवार को जब पूरा महाराष्ट्र गणेशोत्सव की तैयारी में जुटा था, ठीक उसी दिन मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की भीड़ जुटी। मराठा समुदाय से जुड़े कार्यकर्ता और नेता मनोज जरांगे पाटिल ने यहाँ से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की है। जरांगे की मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कैटेगरी के तहत शामिल किया जाए। उनकी सीधी मांग है मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिले ताकि शिक्षा और नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिल सके। अब दर्शकों, आपको बता दें कि कुणबी जाति को पहले से ही ओबीसी वर्ग का दर्जा प्राप्त है। जरांगे और उनके समर्थकों का कहना है कि ऐतिहासिक तौर पर मराठे भी कृषि प्रधान समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें भी कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसी आधार पर मराठों को ओबीसी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मराठों को सीधे ओबीसी में शामिल किया गया तो पहले से इस वर्ग में आने वाले समुदायों को अपने हिस्से का आरक्षण कम होता दिखेगा। यही वजह है यह मुद्दा लगातार टकराव का कारण बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर सरकार और खास तौर से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि जब शिंदे खुद 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठा समाज को न्याय क्यों नहीं दिलाया। उद्धव का कहना है कि यह मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि सालों से लटका हुआ है, लेकिन बार बार सिर्फ वादे किए गए और मराठा समाज को धोखा दिया गया। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई नहीं है। 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर 16% आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से आरक्षण रद्द कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यह मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का विषय बना हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि जरांगे पाटिल इस बार अपने आंदोलन को आर पार की लड़ाई बताते हैं। वे साफ कहते हैं कि जब तक सरकार मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी का दर्जा नहीं देती तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। बता दें कि आजाद मैदान में उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी मौजूद है। जरांगे का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या वाकई मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिल पाएगा, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर सिर्फ राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मराठा समाज के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर क्या फैसला लेते हैं। तो दर्शकों, मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा चुकी है। जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल और उद्धव ठाकरे के बयान से अब दबाव सीधे सरकार पर है। क्या इस बार मराठा समाज को उनका हक मिलेगा, या फिर ये लड़ाई और लंबी खींची जाएगी? यही है सबसे बड़ा सवाल। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की हर अपडेट आपको हम यही देंगे। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत इस समय गरमाई हुई है। वजह है मराठा आरक्षण आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज के हजारों लोग जुटे हुए हैं और आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। सबसे अहम चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दर्शकों, आपको जानकारी में बता दें कि शुक्रवार यानी 29 अगस्त से मनोज जरांगे का आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई पुलिस ने आंदोलन की इजाज़त सिर्फ शनिवार तक ही दी थी, लेकिन जरांगे और उनके समर्थक अब इसे आगे बढ़ाने के मूड में हैं। जरांगे का कहना है कि आरक्षण मिलने तक हम नहीं हटेंगे, चाहे हमें गोलियां ही क्यों न खानी पड़े। ऐसे में दर्शकों, अब उनके इस बयान के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। तो वही इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां मनोज जरांगे के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ निकाल रही है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फडणवीस का कहना है कि सरकार मराठा समाज की भावनाओं का सम्मान करती है और समाधान की दिशा में काम कर रही है, लेकिन कुछ दल सिर्फ राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मराठाओं के कंधे पर बंदूक रखकर कौन गोली चला रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री ढूंढ कर निकाले, और चुनाव से पहले जो वादे शपथें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ली गई थी, उन्हें क्यों पूरा नहीं किया गया। मुंबई मराठी जनता की राजधानी है, सरकार को बातचीत करनी चाहिए, छल कपट नहीं। यानी एक तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार को वादा खिलाफी का जिम्मेदार ठहराया और साफ कहा कि मराठा समाज के साथ राजनीति नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकाल का एक भी ऐसा काम दिखा दे जो मराठा समाज के लिए किया गया हो, उसके बाद ही बयानबाजी करे। सीएम ने साफ साफ कहा है कि मौजूदा सरकार गंभीरता से समाधान की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति के लिए आंदोलन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं आंदोलन के ग्राउंड जीरो की। मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों की भीड़ जुटी हुई है। मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। परिवार, नौजवान, महिलाएं, सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में मनोज जरांगे मंच से लगातार अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और बार बार यही दोहरा रहे हैं कि आरक्षण के बिना यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे का आंदोलन अब सिर्फ मराठा आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से का बड़ा मंच बन चुका है। ऐसे में मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। हर चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्माता है और हर बार नेताओं पर वादे निभाने का दबाव बढ़ता है। फडणवीस हो या उद्धव ठाकरे, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों से समाधान क्यों नहीं निकाला गया। ऐसे में अब सवाल यही है कि सरकार इस आंदोलन को किस तरह संभालेगी। क्या मनोज जरांगे और उनके समर्थकों की मांगें पूरी होगी, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और चुनावी सियासत को प्रभावित करेगा। फिलहाल इतना तय है कि मराठा समाज आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। तो दर्शकों, यही थी आज की सबसे बड़ी खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन और सत्ता विपक्ष की टकरार। आगे क्या होगा, इसकी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए MDR न्यूज़। मुंबई के ऐतिहासिक मैदान में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक पूरे महाराष्ट्र से यहां पहुंचे हैं और डटे हुए हैं। उनकी साफ मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि जरांगे की मांग है कि सभी मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आने वाली कृषि प्रधान कुणबी जाति का दर्जा मिले, ताकि समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए इस समस्या का समाधान खोज रही है। फडणवीस ने याद दिलाया कि पिछले साल ही मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SC/BC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया गया था और वह अब भी लागू है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मराठा समाज के हित में सबसे ज्यादा फैसले 2014 से 2025 के बीच लिए गए हैं, जब ज्यादातर समय बीजेपी की ही सरकार रही है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी चर्चा कर रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी फैसला संविधान और अदालत के आदेशों के खिलाफ ना हो। उन्होंने साफ किया है कि राज्य प्रशासन बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा है और सरकार उन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यानी साफ है कि सरकार आंदोलन की मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन कोई भी कदम कोर्ट और संविधान की सीमा से बाहर नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, अब जरा बात करते हैं जरांगे पाटिल की। आपको बता दें कि शुक्रवार से उन्होंने अपना नया आंदोलन शुरू किया है। इस बार आंदोलन का केंद्र बना है मुंबई का आज़ाद मैदान। यहाँ पहुँचने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जमा हुए हैं। मैदान में मौजूद आंदोलनकारियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान नहीं करती। तो इसके साथ ही जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा।
हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें शुरुआत में केवल 1 दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन आंदोलन जारी रखने के लिए जरांगे ने नई अनुमति मांगी है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। ऐसे में यह पूरा मामला अब और संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जरांगे और उनके समर्थक आरक्षण के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस मांग का विरोध भी कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया गया तो असली ओबीसी जातियों का आरक्षण प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार दोनों वर्गों को संतुलित रखते हुए समाधान निकाल पाएगी। दर्शकों, मौजूदा हालत देखें तो सरकार एक तरह से दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक और आंदोलनकारियों का दबाव है, वहीं दूसरी ओर अदालत की सख्त निगरानी और ओबीसी वर्ग का विरोध भी। फिलहाल मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाना चाहती है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगे और उनका दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आजाद मैदान में जुटे हजारों समर्थक के बीच जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि मराठा समाज को न्याय तभी मिलेगा जब सरकार लिखित में आदेश जारी करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलेगा या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अदालत की दहलीज तक जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति फिर से सुर्खियों में है और यह आंदोलन आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर मराठा आरक्षण की लड़ाई फिर से अपने निर्णायक मोड़ पर है। सरकार समाधान की बात कर रही है, लेकिन आंदोलनकारियों का रुख भी बेहद सख्त है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण पर क्या बड़ा फैसला सामने आता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए MDR न्यूज़। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर सामने आई है। एक और भागवत जी ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है, तो दूसरी ओर अपने ही पुराने 75 साल में रिटायरमेंट वाले कथन से वह पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इस पूरे विवाद की असली कहानी क्या है, किसने क्या कहा और राजनीति में इस पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आई, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको जानकारी दें कि दरअसल RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत की और परिवार को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जिनका जन्म दर 3 से कम होता है वे समाज धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। भागवत जी का साफ कहना था कि परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, तभी समाज का संतुलन बना रहेगा। इसके साथ ही भागवत ने यह भी तर्क दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 3 बच्चों का होना परिवार और समाज के लिए सही है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक समय पर शादी और 3 बच्चे होने पर माता पिता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जहां 3 बच्चे होते हैं वहां ईगो मैनेजमेंट अपने आप सीख जाता है, यानी 3 भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीख लेते हैं, जिससे भविष्य का पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहता है। ऐसे में दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संघ प्रमुख ने अचानक 3 बच्चों वाला मुद्दा क्यों उठा दिया। तो दरअसल भागवत का इशारा देश की जनसंख्या नीति की ओर था। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी 2.1 बच्चों की रिकमेंडेशन देती है, लेकिन 2.1 तो हो नहीं सकते, 2 के बाद 3 ही आता है। यानी उन्होंने साफ कहा कि परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन 3 बच्चों की इस सलाह से ज्यादा हलचल मची है भागवत जी के रिटायरमेंट वाले बयान पर। आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 पर रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को होना चाहिए। यानी साफ है, इस बार संघ प्रमुख अपने पुराने बयान से पलट गए हैं। ऐसे में दर्शकों, अब जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से सवाल किया, तो ठाकरे ने इसे सीधे मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान से जोड़ दिया। उद्धव ने कहा, शायद भागवत जी ने 75 पर रिटायरमेंट से पलटकर यह संदेश दिया है ताकि बीजेपी को बाहर से लोग न लाने पड़े। यानी ठाकरे ने तंज कसा कि भागवत के इस 3 बच्चे वाले बयान के पीछे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी छुपी हो सकती है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने
भी मोहन भागवत पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि पहले तो भागवत साहब खुद ही बोले थे कि 75 पर रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन अब शायद उन पर कोई दबाव है, तभी वे अपने बयान से पलट रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भागवत सिर्फ प्रवचन देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे में दर्शकों साफ है कि मोहन भागवत के बयान का असर सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे राजनीति में भी पहुंच गया है। एक और भागवत ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर जनसंख्या नीति और पारिवारिक मूल्यों पर बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी ओर रिटायरमेंट वाले मुद्दे पर उनकी सफाई ने विपक्ष को उन्हें घेरने का नया मौका दे दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है, क्या मोहन भागवत का ये बयान वाकई समाज को संदेश देने के लिए था या फिर इसके पीछे राजनीतिक हलचल ज्यादा है? और क्या 3 बच्चों वाला विचार वास्तव में देश की नीति में जगह पाएगा या ये सिर्फ एक बहस बनकर रह जाएगा? फिलहाल दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भागवत का 3 बच्चों वाला फॉर्मूला सही है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? कमेंट करके हमें राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।